इस दुनिया में किसी भी परेशानी का हल चिंता करने से नहीं सुलझता। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी एक सपने जैसी हो, आंखें खोलो तो सपना खत्म और सारी परेशानियां भी खत्म। चिंता करने से चिंता बढ़ती है और चिंता और परेशानियां खड़ी करती है। इसी चिंता को जड़ से ख़त्म करने के 3 तरीके डेल कार्नेगी अपनी किताब में बताते हैं। पहला तरीका चिंता ख़त्म कर देता है, दूसरा तरीका चिंता बढ़ने से रोकता है और तीसरा तरीका फिर कभी चिंता होने ही नहीं देता। पहला तरीका समझते हैं गैलन लिचफील्ड की कहानी से, जिन्होंने अपने सबसे भयानक चिंता का सामना किया था और वो है मौत की चिंता। बात है 1942 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस वक्त गैलन लिचफील्ड चाइना के शंघाई शहर में इंश्योरेंस कंपनी में एक मैनेजर के तौर पे काम करते थे। उस वक्त जापानी आर्मी ने चाइना पे अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद जापानीज एडमिरल लिचफील्ड की कंपनी में घुसकर उनको सारे पैसे टोक्यो बैंक में जमा कराने को कहा। लिचफील्ड के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने $7,50,000 छिपाकर चाइना के दूसरे बैंक में जमा करा दिए। कुछ दिनों के बाद इस बात का पता एडमिरल को चल गया और लिचफील्ड को भी इस बात का अंदाज़ा था कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है। एडमिरल मुझे जापान के जेल में डाल देगा और वहाँ पे मुझे बेहद टॉर्चर किया जाएगा और हो सकता है कि मैं 10 दिन भी ज़िंदा ना बचूं। दोस्तों, मौत का डर सबसे भयानक डर होता है और उस वक्त गैलन लिचफील्ड भी उसी वजह से चिंतित थे। वो अपनी चिंता कम करने के लिए लिखते थे। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। इसके जवाब में उन्होंने लिखा कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है, एडमिरल कभी भी आके मुझे पकड़कर जेल में डाल सकता है और उसके बाद वहाँ पे मुझे तड़पाकर मार दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं इस चिंता का क्या कर सकता हूँ। जो भी मन में आया वो लिख दिया। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं खुद एडमिरल के पास जाके अपनी गलती कबूल करूँ और माफ़ी मांगूँ, लेकिन मुझे जापानीज़ नहीं आती और एडमिरल को इंग्लिश नहीं आती। दूसरा ऑप्शन है कि मैं भागकर छिप सकता हूँ, लेकिन चाइना में गोरा अमेरिकन आसानी से पहचाना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि मैं ऑफिस में जाकर ऐसे दिखा सकता हूँ कि कुछ हुआ ही ना हो। शायद विश्व युद्ध की व्यस्तता में एडमिरल मुझे भूल जाए। लिचफील्ड बार बार इन 3 ऑप्शन के बारे में सोचने लगे। बहुत बार सोचने के बाद उन्हें तीसरा ऑप्शन सबसे सही लगा। उसके बाद सुबह वो ऑफिस चले गए और ऐसे दिखाने लगे कि कुछ हुआ ही ना हो। एडमिरल ने उन्हें घूरा जैसे वो हमेशा घूरता था, लेकिन कुछ भी कहा नहीं और 6 हफ्तों के बाद वो जापान चला गया। लिचफील्ड बताते हैं कि अगर मैं जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा फैसला लेता तो आज मैं ये कहानी सुनाने जिंदा न होता। दोस्तों, लिखना चिंता मिटाने का एक बेहतरीन उपाय है। तो आप जिस किसी बारे में चिंतित है उसे लिखिए और उसके बाद लिखिए कि मैं इस चिंता का क्या कर सकता हूँ। कम से कम 3 ऑप्शन लिखिए, भले ही वो आपको ज़्यादा काम के ना लगे। जो भी ऑप्शन सबसे सही लगे उसके साथ आगे बढ़ चलिए। दोस्तों, कई बार दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे जो आपको दोबारा से चिंता की खाई की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। डेल कार्नेगी अपनी किताब में बार बार होने वाली चिंता को रोकने के लिए एक तरीका बताते हैं। अपने दिमाग में सबसे बुरी परिस्थिति की मेंटल पिक्चर बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में सोचिए। जैसे एक आदमी को चिंता सता रही है कि उसकी नौकरी जा सकती है क्योंकि काम के दौरान उससे एक गलती हो गई है जिसका भारी नुकसान कंपनी को हो जाएगा। तो अब वो सोचेगा कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। हो सकता है कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े और नुकसान की वजह से कंपनी उस पर केस भी कर दे। अब ऐसे में वो क्या कर सकता है? वो अपना घर बेचकर उन पैसों से कंपनी का नुकसान भर देगा और रेंट के किसी घर में रहकर नई नौकरी ढूंढ सकता है। देखिए, सबसे वर्स्ट सिचुएशन को देखना और उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ये सोचना आपके दिमाग में बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकता है और आप कम से कम चैन की नींद तो सो पाते हो। दोस्तों, तीसरा तरीका जो है वो आपको कभी भी चिंता होने नहीं देता। जब भी आप सुबह उठेंगे तो सोचिए कि मेरा पिछला जन्म कल ख़त्म हो गया, आज मैंने नया जन्म लिया है। अगर मैंने आज को संभाल लिया तो मैं आने वाले कल को कल में ही संभालूंगा। अगर मैंने आज को संभाल लिया तो मैं आने वाले कल को कल में ही संभालूंगा।
ऐसा बार बार कहने से मन भटकना छोड़ देता है और आप अपनी चिंताओं के पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं।